दोस्तों, प्रस्तुत है एक नई कहानी इंतज़ार। आज जब 50 वर्ष पार कर चुकी हूँ तो इस बात का एहसास हो रहा है कि जितने ज़्यादा और जितने घनिष्ठ रिश्ते उतने ही ज़्यादा इंतज़ार। किंतु एक बात और सीखी है कि रिश्तों की घनिष्ठता सिर्फ इंतज़ार और संवादों से ही सिद्ध नहीं होती। मैं मात्र 23 वर्ष की थी जब मेरा रिश्ता पक्का हो गया। कुछ खास बातचीत हम दोनों के बीच नहीं हुई थी। बहुत मन था कुछ बात हो, एक दूसरे को थोड़ा जान सकें। 1-2 दिन तो बीत गए, फिर उनके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा। 15 दिन यूं ही इंतज़ार में बीते। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी, हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर तो कभी हम मिलने जाते तो कभी फ़ोन पर बातें होती। सगाई और शादी के बीच लगभग 1 वर्ष का अंतर था। शादी की तिथि तय नहीं हो रही थी, अतः उसका इंतज़ार रहता। शादी होने के बाद तो इंतज़ार का सिलसिला ही चल निकला। पति अपनी नौकरी में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। दिन भर उनके फ़ोन का इंतज़ार रहता था, पर उनका फ़ोन शायद ही कभी आया हो। शाम को उनके आने का इंतज़ार शुरू हो जाता था, पर अक्सर वह देर से आया करते थे। शुरू में तो इस बात पर नाराज़गी भी जताई, कई बार लड़ाई भी हुई कि फ़ोन क्यों नहीं करते हैं और लेट आना होता है तो बताते क्यों नहीं, और अगली बार ध्यान रखूँगा ये कहकर पतिदेव हर बार बात को ख़त्म कर दिया करते थे। यह सिलसिला जब चलता ही गया तो शिकायत करनी भी बंद कर दी और उनके देर से आने को ही स्वीकार कर लिया, पर इंतज़ार करना नहीं छोड़ पाई। इंतज़ार करना तो स्वाभाविक ही होता है, ऐसा लगता था। बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल छोड़ने जाना, बस का इंतज़ार। स्कूल से आते हुए बच्चों से पहले घर पहुंचने की मैं पूरी कोशिश करती और फिर घर पहुंचते ही बच्चों का इंतज़ार शुरू। बच्चे बड़े होते गए, कॉलेज से आने का तो कोई समय ही नहीं होता था। काम सब करती रहती थी, पर साथ साथ इंतज़ार तो चलता ही रहता था और उसमें भी एक अद्भुत रस आता था। पति की व्यस्तता में तो कोई कमी नहीं आई। अब बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए, वह भी पापा की ही तरह व्यस्त रहने लगे। उनकी सफलता ने बहुत सुकून दिया और अब उनका भी इंतज़ार शुरू। पूरी तन्मयता के साथ दफ्तर के काम में वह भी व्यस्त रहने लगे और मैं घर पर उनका इंतज़ार करने लगी। एक दिन इंतज़ार करते करते यूं ही मन में ख्याल आया कि आज कहीं चलती हूँ, लंबी सैर पर। जब तीनों घर आएंगे तो आज वह मेरा इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के उन पलों की तकलीफ़ का और फिर मेरे आने की खुशी का एहसास करेंगे। यह सोचकर निकलने ही लगी थी कि फिर मुड़ी और फ़ोन उठाया कि वह फ़ोन करेंगे कि आप कहाँ हो, तो मैं झट से आ जाऊंगी। सैर करती गई और नज़र बार बार फ़ोन पर जाती रही कि किसी का मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा कि आप कहाँ हो। चलते चलते थकने लगी, सांस भी फूल रहा था, प्यास लग रही थी, पर घर लौटने का मन नहीं था क्योंकि अभी तक ना तो किसी का फ़ोन आया था ना कोई मैसेज। सोचा घर पर कोई आया नहीं होगा और आज फिर मुझे ही इंतज़ार करना पड़ेगा, पर कब तक चलती। लगभग 1 घंटा होने को था। आखिर मैं घर की तरफ चल पड़ी। तीनों में से किसी को फ़ोन करने का मेरा मन नहीं हुआ। सोचा काम से फ्री होंगे तो घर ही तो आएंगे, क्यों फ़ोन करके परेशान करना। घर पहुंची, पानी पिया। तीनों के कमरों के दरवाजे बंद थे। मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। पति बोले, कहाँ चली गई थी भई, आज चाय नहीं पिलानी? मैंने कहा, आप कब आए? बोले, आधा घंटा होने वाला है। फिर मैंने एक एक करके बच्चों के कमरों का दरवाज़ा हल्के से खोला। बेटी सो रही थी, बेटा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आप आ गए, कहाँ गए थे? मेरे यह कहने पर कि ज़रा टहलने गई थी, वह खुश हुआ और फिर बोला, भूख लगी है, कुछ बनाया है मम्मी?
अब पति के लिए चाय बनाने रखी, बेटे के लिए झटपट उसके पसंद के पनीर पराठा बनाने लगी। सोचने लगी कि क्या किसी को मेरा इंतज़ार नहीं था। मेरे घर पर ना मिलने से कोई परेशान ही नहीं हुआ। थोड़ी देर दुख हुआ, पर आज के अनुभव ने एक सबक सिखाया कि सबका इंतज़ार करना छोड़कर अब वर्तमान में जीना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, पर वह अपने अपने जीवन को जीना जानते हैं और मुझे भी अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र देखना चाहते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी को खुश रहते हुए जीना सीखना होगा और तभी वे भी खुश रहेंगे। रोज़ इंतज़ार करती रहूँगी, इंतज़ार में कभी कभी शिकायत भी कर दूँगी, तो जाने अनजाने हम सबको तकलीफ़ होगी और जिन्हें मैं हर समय खुश देखना चाहती हूँ वे भी परेशान हो जाएंगे। इंतज़ार करना मैंने चुना था, उसी में मुझे खुशी का एहसास होता था, अपनेपन का एहसास होता था। अब इंतज़ार ना करने को भी मैं ही चुन रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी से नाराज़ हूँ, बल्कि इसलिए कि अब मैं इंतज़ार करके उन्हें या खुद को दुखी नहीं करना चाहती। इंतज़ार न करके उन्हें अपने इंतज़ार के बोझ से और खुद को भी उसी इंतज़ार के बोझ से मुक्त करना चाहती हूँ और हर समय इसी एहसास में जीना चाहती हूँ कि हम जहाँ हैं, भले ही अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, एक दूसरे से दूर हैं, पर गहराई से जुड़े हुए हैं। जुड़े रहने के लिए करीब होना, संवाद करना ही आवश्यक नहीं, बल्कि यह तो एक एहसास है जो एक दूसरे को थोड़ी आज़ादी देकर भी महसूस किया जा सकता है। इसी सोच के साथ सालों से चले आ रहे इंतज़ार के उस क्रम को मैंने विराम देने का प्रयत्न किया है।